वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करनी होती है तो आप क्या करते हैं? ऑनलाइन बाइंग से रिलेटेड मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ऑफलाइन बाइंग यानी कि जो शॉप पे जाके आप बाय करते हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं करूंगा। ऑनलाइन बाइंग अगर आपने करनी है तो आप क्या करते हैं? मोस्टली कंज्यूमर क्या करते हैं कि वो गूगल पे जाते हैं, जो चीज़ उन्होंने बाय करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बाय इलेक्ट्रिक गीज़र करना है ऑनलाइन तो मैं क्या करूँगा, उस कीवर्ड को, ये सर्च क्वेरी है, सर्च क्वेरी को मैं गूगल पे टाइप करूँगा और टाइप करने के बाद मेरे पास इस तरह के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये लाइक अप्रोक्सीमेटली इस तरह के मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे। और मेरे पास ये सामने ही एक, जैसे ही मैंने ये टाइप किया तो मेरे पास सामने ही एक स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाएगा टेस्ला pv.com का। ठीक है, ये ऐड है। ठीक है जी, मैंने ऑनलाइन बाय करना है, लाइक हो सकता है टेस्ला pv.com का मैंने ऐड किसी और जगह पे देखा हो, लेकिन या कोई और भी मल्टीपल मैंने ब्रांड्स की ऐड देखी हो, लेकिन अब मैंने बाय करने के मूड में हूँ। ठीक है, अब मैं बाय करने के मूड में हूँ तो मैं बाय करते वक्त क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा। गूगल पे जाने के बाद अपनी सर्च, जो मुझे चीज़ बाय करनी है उसकी गूगल के ऊपर सर्च करूँगा। ठीक है, सर्च करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे मैं उन रिजल्ट्स को वन बाय वन एवेल्यूएट करूंगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो मेरे पास आया वो एक स्पॉन्सर्ड एड है बाय टेस्ला। ये है एक एड, इसको हम कहते हैं गूगल सर्च एड, गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग, एस ई एम सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, ये एड किस तरह चलती है, सर्च इंजन गूगल के थ्रू चलती है, सर्च इंजन मार्केटिंग इसको कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको, अब नीचे जाके भी चीज़ें हैं, मसलन हैंको, अल्फता, ओएलएक्स, इस तरह बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन ये देखिए किसी जगह पे ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ एसईओ क्या होती है। वैसे तो मैंने गूगल सर्च ऐड के बारे में भी पहले बताया, ये थोड़ा सा अपडेट करके मैं आपको लेके आ रहा हूँ, जो इंटरफेस चेंज हुआ उससे रिलेटेड नई वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही आप अपना कीवर्ड डालते हैं इस, यानी कि आपकी अब इंटेंशन है बाय करने की, यानी कि आप अभी विलिंग है बाय करने के। ठीक है, तो बाय करते वक्त आपने जैसे ही डाली तो आपके पास जो ब्रांड आया, आपने उसको जाहिर बातों से क्लिक करके उसकी रिव्यू देखेंगे, वहां पे जाके जो उसका फेसबुक पेज के ऊपर रिव्यू देखेंगे, जो भी आपने रिव्यू करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसको ऑनलाइन बाय कर लेंगे। ठीक है जी, कहने का मकसद यह है कि इस वक्त जब गूगल सर्च के ऊपर कंज्यूमर आता है, यह है टेक्स्ट ऐड, यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है। लेकिन जब आप इसको क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इसकी वेबसाइट कुछ इस तरह की वेबसाइट होगी। लाइक ये इसकी वेबसाइट से रिलेटेड है, अगर हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ये उसके टेस्ला के जो भी इलेक्ट्रिक गीजर हैं ये सामने हैं हमारे आगे। उसके बाद इसकी लाइक अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, जो भी इसकी डिटेल है। आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस ब्रांड, में जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ रेफरेंस आपको ये कोट कर रहा हूँ। ठीक है, इस वक्त एज अ कंज्यूमर मैं विलिंग हूँ बाय करने का। जब मेरी विलिंगनेस है यानी कि इंटेंशन टू बाय है और मेरे पास ये ऐड आई है, तो इस ऐड की प्रोबेबिलिटी हाई है कि मैं यहाँ से बाय करूँगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि गूगल सर्च ऐड, मैं रिपीट करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू पे बैठे हैं या अपने किसी क्लाइंट से डिस्कशन के लिए, उससे अकाउंट लेने के लिए डिस्कशन के लिए बैठे हैं, तो आपको पता होना चाहिए गूगल सर्च एड इज द ओनली एड इन द इंटायर डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। जितने भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उन सब प्लेटफॉर्म में गूगल की एड, ये जो सर्च एड है, ये वाहद ऐड है जो कि इंटेंट ड्रिवन है, यानी कि मेरी इंटेंशन है बाय करने की, तो ये उसी वक्त दिखाई देगी। जबकि अगर आप फेसबुक देखें, अभी मेरा फेसबुक है नहीं, ओपन नहीं है, फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट अपनी स्क्रॉल कर रहे हैं तो दरमियान में एक ऐड आ जाता है। उस वक्त आपकी इंटेंशन नहीं होती उसको देखने की या उसको बाय करने की, मल्टीपल ऐड आ सकते हैं। हो सकता है जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको शूज़ की ऐड आ जाए, हो सकता है जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको जीन्स की ऐड आ जाए, जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको हीटर की ऐड आ जाए, लेकिन उस वक्त आपकी इंटेंशन बाय करने की नहीं होती। इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, जहां पे भी जितने भी प्लेटफॉर्म है सब के सब इंटेंट ड्रिवन नहीं होते। सिर्फ गूगल की सर्च एड वाहद एड है जो कि इंटेंट ड्रिवन होती है, और यहाँ पे अगर आप अपनी कैंपेन रन करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी जो सेल्स हैं वो अच्छे अंदाज में, आपको अच्छी सेल्स मिलेगी। गूगल सर्च एड
अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट ऐड होती है। लेकिन जो अक्सर जो अच्छी क्वालिटी के मार्केटिंग प्रोफेशनल है, वो गूगल सर्च ऐड को भी साइमल्टेनियसली पैरेलल रन कर रहे होते हैं। ये लाइक हर इंस्टीट्यूट में, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब मैं अपने सिस्टम में जाके आपको दिखाता हूँ कि आपने गूगल सर्च ऐड को क्रिएट किस तरह करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी कैंपेन्स की तरह। इसमें आपने कीवर्ड्स के साथ प्ले करना होता है, यानी कि ये मेरा एक कीवर्ड है, इलेक्ट्रिक बाय इलेक्ट्रिक गीजर ऑनलाइन, ये एक कीवर्ड है। आपने कीवर्ड को किस तरह ढूंढना है, गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाके। कीवर्ड की भी 3 तरह की टाइप होती है। अभी मैं आपको कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा, लेकिन कैंपेन के अंदर भी 2-3 चीजें अलग अलग है। कीवर्ड्स किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कीवर्ड्स की टाइप कौन कौन सी हैं, ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है, इस तरह की, और ब्रॉड मैच है, ठीक है। ये 3 तरह की, एग्जैक्ट मैच है, ठीक है। ये 3 तरह के कीवर्ड्स किस तरह परफॉर्म करते हैं, इनसे रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। कि आपने न्यू कैंपेन, ये आपका आ जाएगा गूगल एड अकाउंट का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको गूगल एड अकाउंट का नहीं पता कि किस तरह इसका गूगल एड अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो इससे रिलेटेड भी वीडियोस, फ्री में प्रैक्टिकल वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे चैनल से वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं। आपने न्यू कैंपेन के ऊपर गए, न्यू कैंपेन क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये सेल्स या लीड्स के ऊपर परफॉर्म करती है। अवेयरनेस, अगर मैं ये देखें अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरे पास सर्च कैंपेन नहीं आएगी, ठीक है। सर्च कैंपेन होती है बॉटम ऑफ फनल, यानी कि आपकी अवेयरनेस होती है टॉप ऑफ फनल, यानी कि ये अवेयरनेस है, कंज्यूमर को बता रहे होते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में। सर्च कैंपेन होती है बॉटम ऑफ फनल, यानी कि सेल्स लेने के लिए। मैंने सेल्स के ऊपर क्लिक किया और मुझे ये पूछेगा अब मेरा गोल लेने के बाद मैं कोई भी एक गोल ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट है, तो हर एक डिफरेंट गोल्स के ऊपर मैं लेके चल रहा होता हूँ। आप इसको वेबसाइट या फोन कॉल्स के ऊपर भी लेके चल सकते हैं, एक गोल लेके चलना होता है आपने, ठीक है। क्लिक किया और मेरे पास सर्च ऐड आ गया, ठीक है। आपने सर्च ऐड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके जो जो गोल है वो वेबसाइट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, कॉल टू एक्शन हम इसे कहते हैं। आपने फ़ोन कॉल्स भी करवा सकते हो और अपने स्टोर पे विजिट भी करवा सकते हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं तीनों उसको बयान एक्सप्लेन करूंगा। आपने ये सिर्फ ये चेंज करते हैं कॉल टू एक्शन, आप वेबसाइट पे डालेंगे और आपकी जो वेबसाइट जहाँ पे आपने लेके जानी है, वो वेबसाइट का वहाँ पे डिटेल डाल डाल देंगे। मेरे पास अभी aamrrashid.com के ऊपर मैं लेके जाता हूँ इसको। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद कैंपेन का नेम आपने दे देना फॉर द सेक ऑफ कि आप जब इसको फ्यूचर में ट्रैक करेंगे, अगर आप मल्टीपल कैंपेन्स चला रहे होंगे तो ट्रैकिंग में आसानी हो जाएगी। हमने 63 जो भी है डेट आपने दे देनी है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करना है। कन्वर्जन, बिडिंग को कन्वर्जन ही रहने देना है, आपने इसमें चेंज नहीं करनी है, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन, इसको आपने कोई भी क्लिक नहीं करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपने सर्च पार्टनर के ऊपर नहीं चलाना है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर भी आपने नहीं चलाना। आपने पाकिस्तान लोकेशन कहाँ पे टारगेट करना है वो आप यहाँ पे, अगर पाकिस्तान में करना है पाकिस्तान, अगर आपने कोई और जगह पे लेके जाना है तो एंटर अनदर लोकेशन भी लेके आप चल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में बताया हुआ कि आपने लोकेशन टारगेटिंग किस तरह करनी है। प्रेजेंस या इंटरेस्ट के ऊपर रखना है या प्रेजेंस के ऊपर रखना है। प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब होता है वो लोग जो कि उस सिटी में रहते हो और एट द सेम टाइम या उनका इंटरेस्ट भी उसी तरह का हो, लेकिन मोस्टली हमें यही यूज़ करना होता है कि जो लोग रेगुलरली उस लोकेशन में रहते हैं। प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने रखा पाकिस्तान या लाहौर, इस्लामाबाद रख देता हूँ, ठीक है। इस्लाम पाकिस्तान रख के मैं प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट पे लेके चलता हूँ। इसका मतलब क्या है, वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं प्रेजेंस, या वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते लेकिन उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, यानी कि यूके में कोई रहता है, यूएसए में कोई रहता है लेकिन उसने इंटरेस्ट में पाकिस्तान भी डाला हुआ है, तो ये ऐड उनको भी दिखाई देगी, तो आपका वेस्टेज यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं प्रेजेंस में रखूंगा, इसका मतलब है वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, पीपल इन आर रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, ठीक है, और पाकिस्तान में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने टारगेटिंग लेके चलनी है, टोटली अप टू यू। आपने अगर करेंसी एक्सचेंज लेके चलना है तो आप ये भी लेके चल सकते हैं, अप टू योर प्रोडक्ट, ठीक है, आपने किस तरह लेके चलना है। उसके बाद एक आपने मल्टीपल एडसेट्स बना के क्रिएट करके ये कर सकते हैं। एक
एक एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये होती है, अगर मैं इसको वैसे आपको बताऊं, ये क्या है, वो लोग जो कि खुद ही लाइक रेज कर रहे हैं, लाइक अगर मैंने कोई गूगल पे जाके एक इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ कि यार बाय इलेक्ट्रिक गीजर ऑनलाइन, तो ये तो कीवर्ड ड्रिवन है, कीवर्ड दे के, अब मेरी एज कुछ भी हो, मेरा जेंडर कुछ भी है, मेरा इंटरेस्ट कुछ भी है, मैं कहीं पे भी काम करता हूँ, अगर मैं ये कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ तो मुझे ऐड दिखाई देनी चाहिए। तो इसको मैं इसके साथ ऑडियंस के साथ यहाँ पे जो ऑडियंस है इसके साथ मैं फ़िल्टर नहीं करूँगा, मैं इसको छोड़ दूँगा ओपन। एक एड सेट आपने ओपन छोड़ के बनाना है, और एक एड सेट में आपने इन मार्केट में जाके आपने वो डाल देना है कि लाइक इलेक्ट्रिक हीटर या इस तरह के अप्लायंसेस से रिलेटेड प्रोडक्ट को आप डाल सकते हैं, ठीक है? 2 मैं चीज़ें कह रहा हूँ, आपने मसलन अगर आपकी इलेक्ट्रिक हीटर से रिलेटेड है तो हम डालते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है? या इलेक्ट्रिक गीज़र, या आप डाल सकते हैं होम अप्लायंसेस, वाटर प्योरीफायर, होम अप्लायंसेस डाल दिया, ठीक है? वो लोग जो कि मार्केट में होम अप्लायंसेस को होम अप्लायंसेस बाय कर रहे हैं इन मार्केट, यानी कि इस तरह की प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर वो सर्च कर रहे हैं या उनको बाय कर रहे हैं, ठीक है? ये प्लम्बिंग सर्विसेज, स्मॉल अप्लायंसेस, माइक्रोवेव, इस तरह की चीज़ों को आप रख के चल सकते हैं। 2 एड सेट आपने बनाने हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक एड सेट पे आपने इसमें से किसी के साथ भी फिल्टर नहीं करना, ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करनी, आपने ऑडियंस ओपन छोड़ देनी है, ठीक है? और एक एड सेट में आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है विद योर प्रोडक्ट। रीजन बीइंग मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोनों एड सेट बनाता हूँ और मुझे जो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस ऑडियंस को लूज छोड़ के, इसके ऊपर सिलेक्शन ना करके। उसकी रीजन भी बता रहा हूँ मैं आपको। उसकी रीजन ये, मेरी लॉजिक ये है कि जब आपने, हम उनको टारगेट करें जो ये कीवर्ड टाइप करके आएगा, तो उसकी एज कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, वो कहीं भी रहता हो, सिर्फ आपने लोकेशन टारगेटिंग करनी है कि आपकी वहाँ पे डिलीवरी भी पॉसिबल है या नहीं है। वो उस कोई भी इंटरेस्ट रखता हो, कोई भी जेंडर है, कोई भी उसका इनकम क्लास है, किसी जगह पे भी जॉब करता है, ठीक है? जब उसने ये कीवर्ड टाइप कर दिया तो आपकी ऐड उसको दिखाई देनी चाहिए, ठीक है जी। एक अगेन, लेकिन क्योंकि गूगल ने ऑडियंस की सिलेक्शन का इसके अंदर ऑप्शन दी है, तो एक एड सेट आप इसके बगैर बनाएंगे और एक एड सेट आप इसके साथ बनाएंगे। आफ्टर 7 डेज आप देखिएगा कि जहां पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। दिस टोटली डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट। जो मेरी प्रोडक्ट है, मुझे मोस्टली बगैर ऑडियंस रख के अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है? और यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड को आपने नहीं रखना, आपने इसको ऑफ कर देना है, ठीक है? और आगे जाके अभी ये कीवर्ड की आ जाएंगे, मोर सेटिंग्स के अंदर आएंगे, और यहाँ पे आपने किसी चीज़ को भी अगर आपने स्केजुअल करना है तो ऐड स्केजुअल कर सकते हैं। ऐड स्केजुअल कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस डिटेल्ड में अवेलेबल है, ठीक है? उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। इसको ओके करने के बाद ये एक ऑटोमेशन है, लाइक एआई की बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी, लेकिन हम इसको स्किप करके आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद, क्योंकि मैंने जो कीवर्ड अपनी वेबसाइट डाली थी उसने उसके अंदर से कीवर्ड ले लिए, ठीक है? कीवर्ड आपने खुद ढूंढने हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर से आपने कीवर्ड किस तरह ढूंढने हैं। कीवर्ड जब मैंने बताया कि 3 तरह के हैं, एक है ब्रॉड मैच, एक है फ्रेज मैच, एक है एग्जैक्ट मैच। इन 3 तरह के कीवर्ड्स को यहाँ पे बगैर इन्वर्टेड कोमे के होते हैं। जो फ्रेज मैच पे आपने कोमे डालते हैं, और जो एग्जैक्ट मैच में आपने ये ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है? ये आपने कीवर्ड की डिटेल्ड कि इनकी डेफिनेशन क्या है, कौन सा कीवर्ड किस तरह परफॉर्म करता है, ठीक है? और कीवर्ड गूगल के कीवर्ड प्लानर से आपने कीवर्ड किस तरह ढूंढने हैं, इन दोनों चीज़ों के ऊपर मेरी डिटेल में वीडियोस पहले से अवेलेबल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को वहाँ से रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल फर्ज करें, मैं ये वैसे इतनी ज़्यादा कीवर्ड नहीं रखते, डिपेंड, आपने जो कीवर्ड, एक एक और चीज़ बता दूं, एक एड सेट में, एक ऐड में आपने रिलेटेड कीवर्ड रखने हैं, थीम बेस कीवर्ड रखने हैं। ऐसा नहीं करना, फॉर एग्जांपल एक जगह पे आप लिख रहे हैं लेडीज़ गारमेंट्स, और दूसरी जगह पे आप लिख रहे हैं लाइक लेडीज से रिलेटेड कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़, तो गारमेंट्स है तो गारमेंट से रिलेटेड की तीनों कीवर्ड आएंगे, ठीक है? रिलेटेड कीवर्ड आपने डालने हैं। फॉर एग्जांपल जेंट्स शूज़ हैं तो शूज़ से रिलेटेड ही आएंगे, और मैन वॉचेस हैं तो वॉचेस से रिलेटेड ही आएंगे, ठीक है? परफ्यूम है तो परफ्यूम से रिलेटेड ही आएंगे, वेट लॉस है तो वेट लॉस से रिलेटेड 3-4 कीवर्ड आपने डालने हैं। सब थीम, एक ही ग्रुप के अंदर रहते हुए आपने डालने हैं, ठीक है जी।
उसके बाद हम आगे नीचे जो कीवर्ड आपने यहाँ डालने हैं उसी तरह की आपने ऐड भी बनानी है, ठीक है। ये देखें ऐड की स्ट्रेंथ शो होना शुरू हो जाएगी। आपने फाइनल की यूआरएल डालना है जहाँ पे आपने लेके जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पाथ बता देना। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, इसका मैंने पाथ बता दिया, ये आ गया, ठीक है। अब ये पाथ यहाँ पे शो हो जाएगा amirrashid.com स्लैश, ये देखें स्लैश डिजी स्लैश मार्केटिंग, ठीक है। ये उसका पाथ शो हो जाएगा कि जैसे क्लिक करेंगे कंज्यूमर वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉल का बटन भी अगर डालना है, क्योंकि कॉल टू एक्शन मैंने बताया था कि मुझे फ़ोन भी गोल, मेरा फ़ोन भी था, इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा। आपने इसको लिख दिया यहाँ पे। अगर मैंने पहले डाला, आपको बताऊंगा किस तरह करते हैं। मैं यहाँ किया तो ये देखना यहाँ पे कॉल का बटन आना शुरू हो गया। अगर मैंने, अब आपने इसका किस तरह क्रिएट करना, आपने न्यू कॉल के ऊपर क्लिक करना, आपने यहाँ पे अपना जो कंट्री है वो जो भी पाकिस्तान या इंडिया जो भी कंट्री है वो डाल के अपने फ़ोन नंबर डाल देना और ये सेव कर देना, ठीक है। तो आपने जब इसको क्लिक करना है तो ये इस तरह ऐड यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। और जब शो होगी तो कंज्यूमर इसको क्लिक करेगा तो आपको फ़ोन डायरेक्ट डायल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने हेडलाइंस डालनी है। हेडलाइंस आपकी वो उसी तरह की होनी चाहिए जिस तरह की आपकी ये कीवर्ड है, ज़हन में रखिएगा। हेडलाइन आपकी, यानी कि आपकी हेडलाइन, आपकी डिस्क्रिप्शन, जो भी आप चीज़ें लिखेंगे इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। आपने इससे हटके नहीं काम करना, ठीक है। ये देखें जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, हेडलाइंस इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक हेडलाइन यूनिक, ये सारी चीज़ें टिक मार्क होती जाएंगी और इसकी स्ट्रेंथ भी पूरी होती जाएगी। उसके बाद मैं आ गया हेडलाइंस पे, और ये आपने खुद ही क्रिएट करें। आपने किस तरह क्रिएट करना है, आपने ये अप टू 30 कैरेक्टर्स होता है। और एक और चीज़ बता दूं, आपने ये नहीं करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई कैपिटल, एक ही कैपिटल फ्रेज लिखना है। आपने सारे के सारे कैपिटल फ्रेज नहीं लिखने, ठीक है। एक सिंगल आपने पहला वर्ड कैपिटल से लिखना है और बाकियों को स्मॉल केस में लिखना है। पहला आपने MARKETING, ठीक है। यहाँ पे आपने सारे कैपिटल में नहीं लिखने हैं। फर्स्ट आपने जो वर्ड होगा उसका अपर केस में लिखना है, बाकी आपने लोअर केस में लिखने हैं, ठीक है जी। इसी तरह आपने हेडलाइंस डाली, आपने 15 अप टू 15 हेडलाइंस डालनी होती है और रिकमेंडेड होता है आप मैक्सिमम हेडलाइंस डालें। 15 है तो 15 ही डालें, इससे आपकी ऐड की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट होते रहते हैं। अब आ गया डिजिटल, अब मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये देखें आमिर रशीद.com डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ओमनी साइकिल मार्केटिंग, ये इसी तरह यहाँ पे ये चेंज होते जाएंगे। ये मैंने ओमनी साइकिल मार्केटिंग लिखा था तो ये ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से ये चेंज करता रहेगा। इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन लिखी, आपने खुद ही डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो आपने कीवर्ड यहाँ पे लिखे हैं ये उन्हीं तरह की कीवर्ड्स के साथ मिक्स करके आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बिजनेस नाम देना है। मैं बिजनेस नाम दे देता हूँ आमिर रशीद। जो भी आपका बिजनेस नेम होगा वो आपने नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बिजनेस का लोगो अपडेट कर देना है और अपलोड करना है। अभी मेरा क्योंकि आमिर रशीद का कोई लोगो नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने यहाँ पे साइट लिंक्स ज़रूर अपलोड करना है, इससे आपकी CTR इंप्रूव होती है। साइट लिंक कैसे अपलोड करते हैं, ये देखें अभी ये ऐड इस तरह दिखाई दे रहा है ना, इस तरह दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं आपको साइट लिंक के साथ बताता हूँ आपने किस तरह करना है। आपने साइट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने दिया फॉर एग्जांपल साइट लिंक, अगर आपकी कोई गारमेंट्स की शूज़ है, कोई लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है, मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट है, ठीक है। आमिर रशीद अभी आप गारमेंट्स बेच रहे हैं, मैन परफ्यूम, मैन के शूज़ बेच रहे हैं, तो एट द सेम टाइम आपके पास परफ्यूम का भी काम है, ठीक है। मैन परफ्यूम भी है और मैन परफ्यूम की जो वेब पेज होगा उसका आपने यहाँ पे लिंक डाल देना। ये देखें परफ्यूम आ गया। इसी तरह आपने साइट लिंक 2 करना है। साइट लिंक 2 में आपके पास फॉर एग्जांपल परफ्यूम के बाद है स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस हैं तो आपने यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस लिखा तो ये देखें यहाँ पे अभी ये स्मार्ट वॉचेस आना शुरू हो गया और स्मार्ट वॉचेस के पेज का आपने लिंक दे देना। इससे ये ऊपर बेशक शूज़ का आ रहा होगा, नीचे परफ्यूम वॉचेस, अगर शूज़ लेने हैं तो उसने यहाँ पे क्लिक कर लेगा। अगर उसने शूज़ नहीं लेने, वो हो सकता है उसको परफ्यूम स्मार्ट वॉचेस में या किसी और आइटम में लिंक हो, तो वो उसको क्लिक करके आपकी यानी कि इससे CTR क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव हो जाएगी। और ये मोबाइल इंटरेक्शन किस तरह दिखाई देगा और ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे किस तरह दिखाई देगा, ये आपको ऐड भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम मजीद आ जाते हैं, इसको मैंने क्रिएट कर दिया।
क्रिएट करने के बाद अभी ये साइट लिंक मांग रहा है, तो इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। ठीक है, आपको आइडिया हो गया कि किस तरह करना है। उसके बाद आ जाएगा कॉल आउट। कॉल आउट क्या होता है कि आपने कोई चीज़ को लाइक मनी बैक गारंटी लिख दिया, या लाइक कोई इस तरह की 24/7 हेल्प सर्विस लिख दिया, तो आपने इसको भी कि आपने किस तरह लेके चलना है। ये एक कॉल आउट एसर्ट होता है। आपने ये किया, क्लिक किया, तो ये देखें यहाँ पे मनी बैक वारंटी आ गया। और ये अगर मैंने मोबाइल पे चेक किया तो ये मनी बैक वारंटी आ गया। तो थोड़ा सा ये बोल्ड शो हो रहा होगा। ठीक है, ये कॉल आउट होता है। आपने लाइक ये भी क्रिएट कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसके बाद हमारे पास मज़ीद ऑप्शन होती है कि आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लीड फॉर्म, कि आपने इसके ज़रिए लीड भी ले सकते हैं। लीड फॉर्म किस तरह होते हैं, आपने लीड फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, अब ये इस तरह एक क्रिएट न्यू लीड फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, आपने लीड फॉर्म क्रिएट कर लेना। बिजनेस नेम, डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, नेम चाहिए, उसका फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल, सिटी चाहिए, ठीक है, और कंट्री चाहिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आप इन्फॉर्मेशन क्लिक करके ये यहाँ पे लीड फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। कोई इस तरह मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, लीड फॉर्म फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद ये किस तरह मैंने ये क्रिएट किया हुआ है, ये क्रिएट करने के बाद किस तरह दिखाई देगा, ये मैंने ऐड के ऊपर आ गया। ऐड के ऊपर ये इस तरह नीचे दिखाई देगा। ठीक है, और ये मोबाइल में है, ये डेस्कटॉप पे इस तरह दिखाई देगा। ऐड, ये ऐड इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको लीड की इंफॉर्मेशन डिटेल आ जाएगी सारी की सारी। इस तरह आप लीड फॉर्म भी, उससे लीड भी ले सकते हैं, लेकिन नॉट रिकमेंडेड। अगर आप वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप उसको बगैर लीड फॉर्म लिए भी वेबसाइट के ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, लीड फॉर्म लेते हैं अगर आपने वेबसाइट के ऊपर नहीं लेके जाना या किसी जगह पर लैंडिंग नहीं करवानी। आप फ़ोन करवा लें, या अगर आपने फ़ोन नहीं करवाना तो आप उससे लीड फॉर्म ले लें। अगर आप वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं तो फिर आपको लीड फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने अपना बजट बताना है, कितना बजट आप लेके आना चाह रहे हैं, और उसको नेक्स्ट करके वो आपके रिव्यू में चले जाएगी और कैंपेन आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी गूगल सर्च ऐड क्रिएट करने में। ये अभी मैंने आपको रन डाउन दिया है। अगर आपने बहुत डेप्थ में सीखना है तो गूगल कीवर्ड प्लानर किस तरह यूज़ करते हैं, कीवर्ड की किस तरह के कौन कौन से टाइप के कीवर्ड होते हैं, उनको किस तरह यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को वहाँ से रेफर कर सकते हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।